हे गाइस, दिस इज अभिलाष और आज मैंने देखी कौशल जीज वर्सेस कौशल मूवी। ये एक हिंदी मूवी है जो आपको जियो हॉटस्टार पर मिलेगी। मूवी का रन टाइम है 2 घंटे 10 मिनट का और जॉनरा है फैमिली ड्रामा। तो कहानी में होते हैं कौशल के मॉम एंड डैड जो सारा टाइम लड़ते रहते हैं, कभी इस चीज के लिए लड़ लिए तो कभी उस चीज के लिए लड़ लिए। उसके बीच में होता है कौशल जो एक टिपिकल जेंजी किड है। वो नोएडा में जॉब करता है और वो छुट्टियों पर घर आया हुआ होता है। उसकी एक मीटिंग के दौरान इसके मम्मी पापा फिर से लड़ लेते हैं और फिर कौशल इन दोनों को बैठा के कुछ चीजें समझाता है। एंड आफ्टर सम टाइम कौशल को पता लगता है कि जो उसने थोड़ी बहुत चीजें समझाई थी तो उसकी वजह से अब इसके मॉम डैड ने डिवोर्स लेने का सोच लिया है। फिर उसी बीच कौशल की लाइफ में एक लड़की आती है जो न्यूयॉर्क से आई है और वो शादी के लिए एक लड़का ढूंढ रही है, बट उसे एक ऐसा लड़का चाहिए जो परिवार के साथ रहता हो। अब ये मोटा मोटा मूवी का बेसिक प्लॉट है। और फिर इस मूवी में वही उथल पुथल दिखाई है कि कौशल कैसे अपने मॉम डैड को मनाने की कोशिश करता है और साथ में वो ये चीज अपनी गर्लफ्रेंड से भी छुपाता है। सो इट्स लाइक अ टिपिकल 90s के एरा वाला प्लॉट विद वन कैरेक्टर ऑफ जेंजी। जो चीजें अब इस मूवी में मुझे अच्छी लगी वो मैं पहले बता देता हूं। तो सबसे पहले आशुतोष राणा साहब की एक्टिंग और शीबा चड्ढा जी की एक्टिंग, एंड दैट्स इट। और मैं इसमें प्रॉपर एक्टिंग की ही बात कर रहा हूं, इनकी केमिस्ट्री की नहीं, क्योंकि इनकी केमिस्ट्री बहुत बुरी है। पहले ही सीन से आपको इन दोनों कैरेक्टर्स के बीच में ऑकवर्डनेस दिखाई देगी। जो लड़ाई ये दोनों करते हैं वो ऐसा लगता है कि जबरदस्ती लड़ाई कर रहे हैं। इस लड़ाई का तो कोई सेंस भी नहीं निकल रहा है, ये क्यों लड़ रहे हैं आपस में, इतनी तो बड़ी कोई बात भी नहीं हो गई है। और आई मीन आप अपने पर्सनल लेवल पे भी डिवोर्स जैसे मुद्दे को सपोर्ट करोगे, बट कब करोगे कि भाई अब कोई रास्ता बचा ही नहीं है, अब हमने सब कुछ करके देख लिया है एंड नथिंग इज वर्किंग एंड डिवोर्स इज द फाइनल लास्ट स्टेप। बट वो सब इस मूवी में है ही नहीं। ये दोनों लड़ाई करने के बाद अचानक से फैसला ले लेते हैं कि भाई अब तो डिवोर्स ले रहे हैं हम। अब ये जो एक पूरा सिनेरियो बनाने की कोशिश की गई है वो पर्सनली मुझे बहुत मेड अप सा लगा कि क्यों ऐसा किया गया होगा इस मूवी में, जस्ट बिकॉज की राइटर ने कहा करने के लिए, इसलिए। उसके बाद इस मूवी में कॉमेडी भी होने वाली थी एंड आई डोंट नो गाइज, आई मीन या तो मुझे ये जेंजी वाले जोक्स समझ नहीं आए या फिर ये जोक्स एक्चुअली खराब लिखे गए थे इस मूवी में, पता नहीं यार। वो अपने अपने हिसाब से तुम लोग फिगर आउट कर लेना कि कॉमेडी कहाँ थी इस मूवी में। देन कम्स पावेल गुलाटी का कैरेक्टर जो है कौशल। अब पावेल गुलाटी ने एक ऑनेस्ट तरीके से अपनी परफॉर्मेंस डिलीवर की है, बट मूवी में कभी भी इस मुद्दे पर बात नहीं की गई कि कौशल को इस बात का दुख ज्यादा नहीं है कि मॉम डैड डिवोर्स ले रहे हैं। कौशल को इस बात का दुख ज्यादा है कि यार मेरी जो गर्लफ्रेंड है वो चाहती थी एक फैमिली और मेरे पास अब फैमिली बचेगी ही नहीं डिवोर्स के बाद। तो मेरे हिसाब से यार इस पॉइंट पे बात होनी चाहिए थी इस मूवी में, क्योंकि ये मेन लीड प्रोटैगनिस्ट के मोटिवेशंस का एंकर पॉइंट था। बट खैर, सिनेमेटोग्राफी वाज बिलो एवरेज, साउंड डिजाइन भी ऐसा कुछ खास नहीं है। डायरेक्शन में सीमा देसाई जो कि ओरिजिनली एक कोरियोग्राफर हैं, तो ये उनकी पहली ही मूवी है। सो इन्हें ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से फॉर द फ्यूचर एंड आई होप आप अपनी गलतियों से सीखें। सो इन कंक्लूजन ये एक बहुत बेसिक सी वन टाइम वॉच है और अगर नहीं भी देखोगे तो भी चलेगा। नोबडी केयर्स अबाउट दिस मूवी। कंटेंट वार्निंग में इस मूवी में कोई सेक्स सीन्स, न्यूड सीन्स और गालियां नहीं है और IMDb पर जो ये 7 की रेटिंग है उससे मैं डिसएग्री करता हूं और ये है मेरी साइड से इस मूवी की रेटिंग एंड दैट्स द वीडियो गाइस। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते जाओ। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ध्यान रखो अपना। बी ऑसम, बाय बाय।